हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर और आज का हमारा जो टॉपिक हिडन गुडविल। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में गुडविल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। गुडविल पार्टनर कैश में भी ला सकता है, कैश में नहीं भी ला सकता। जैसा भी केस हो, हमने उसका ट्रीटमेंट दिया। गुडविल का कंप्लीट टॉपिक हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब उन सभी केसेस में गुडविल कैश में लाता है, नहीं लाता है, उन सभी केसेस में हमको फर्म की गुडविल का वैल्यू गिवन होता था या फिर न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल गिवन होता था और हम गुडविल के वैल्यू के बेसिस पर एंट्रीज पास कर देते थे। आज का जो हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्वेश्चन उसी तरह के होंगे बट फर्म की गुडविल का वैल्यू हिडन होगा। क्वेश्चन में ना तो फर्म की गुडविल का वैल्यू ही दिया होगा, ना ही न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल दिया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि जब गुडविल का वैल्यू दिया ही नहीं है तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे दें, गुडविल के लिए एंट्रीज कैसे बनाएं और कितनी अमाउंट से बनाएं, जब तक कि हमको गुडविल का वैल्यू नहीं पता हो। अब गुडविल का ट्रीटमेंट तो वैसे ही देना है जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमने डिस्कस किया है। जस्ट गुडविल का जो वैल्यू हिडन है हमें उसे फाइंड आउट करना होगा। तो टॉपिक में जो नया है, जस्ट गुडविल का वैल्यू हिडन है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें उस गुडविल का वैल्यू, हिडन गुडविल का वैल्यू असर्टेन करना होगा। कैसे? लेट अस सी। यहाँ पे गुडविल का वैल्यू, हिडन गुडविल के वैल्यू को असर्टेन करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होगा, कैलकुलेट न्यू फर्म्स कैपिटल on the basis of new partners capital and his profit sharing ratio। फॉर्मूला मैंने लिखा है न्यू पार्टनर्स कैपिटल डिवाइड बाय शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ न्यू पार्टनर इनटू 1। एक एग्जांपल लेकर मैं साथ साथ आपको क्लियर कर रहा हूं। मान लीजिएगा दो पार्टनर हैं ए एंड बी, sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted C as 1/4 share. C brought in capital rupees 30,000 रुपये कैपिटल के लिए लेकर आता है। ए और बी की जो कैपिटल है वो हम अभी एज्यूम करेंगे। तो यहां पे जो फर्स्ट स्टेप होगा, बिकॉज सी 1/4 शेयर के लिए 30,000 रुपये कैपिटल के लिए लेकर आता है। जब 1/4 के लिए 30,000 कैपिटल है तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, फर्म की गुडविल, फर्म की कैपिटल का वैल्यू क्या होना चाहिए। इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 1/4 के लिए जब 30,000 है तो 1 के लिए कितना, इंटू 4/1। ओके, जो मैंने यहाँ पे बताया कि शेयर इन प्रॉफिट्स, यहाँ पे इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करें तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल 30,000, उसका शेयर कितना है 1/4। ठीक है, तो 1/4 ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा इंटू 4। तो यहां नए पार्टनर की कैपिटल
और उसके शेयर इन प्रॉफिट्स के बेसिस पर कैपिटल कितनी आ गई? 1,20,000। जब 1/4 के लिए 30,000 है तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,20,000 फर्स्ट स्टेप में। ओके, देन अंडर स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट न्यू फर्म्स एक्चुअल कैपिटल। नई फर्म की एक्चुअल कैपिटल क्या है? एक्चुअल मींस जो एक्चुअल में है, एग्जिस्टिंग कैपिटल, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू फर्म मींस ABC आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे न्यू फर्म्स कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मान लीजिएगा A और B जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल कितनी? उनकी कैपिटल हमने मान ली कि यहां पर A और B की जो कैपिटल है एज्यूम की 60,000। ओके, हमने एज्यूम कर लिया, क्वेश्चन में गिवन है। ये जो 60,000 है, नोटिस करिएगा कि ये कैपिटल कौन सी होगी? आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन। जो कैपिटल बैलेंस शीट में गिवन है वो नहीं, जो बैलेंस शीट में गिवन है वो नहीं, उसमें रिजर्व्स को ऐड करने के बाद, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स को ऐड करने के बाद, लॉसेस अगर कोई है या रिवैल्यूएशन पर कोई लॉस है तो उसको लेस करने के बाद जो भी कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे। तो हमने मान लिया कि आफ्टर रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन ए और बी की जो कैपिटल है वो 60,000, या जैसे एज कैपिटल आ गई 35, बीज कैपिटल आ गई 25, दोनों की टोटल 60,000। अब फर्म की कैपिटल मींस सी की कैपिटल, जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल को भी ऐड करिए, ऐड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। अब नया पार्टनर कैपिटल के लिए कितने रुपए लेके आया है? 30,000, वो भी हमने ऐड कर दिया। तो नई फर्म की कैपिटल कितनी? 90। ओके, ये एक्चुअल या एग्जिस्टिंग कैपिटल, न्यू फर्म्स एक्चुअल या एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब नए पार्टनर के कैपिटल और शेयर इन प्रॉफिट्स के बेसिस पर तो कैपिटल आती है 1,20,000, बट फर्म की एक्चुअल कैपिटल तो 90,000 ही है। ये भी फर्म की कैपिटल है और ये भी फर्म की कैपिटल है। ये जो हमने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाय कैश, और ये एक्चुअल कैपिटल। स्टेप नंबर 3 पर वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल को कैलकुलेट कर लें। कैसे? न्यू फर्म्स कैपिटल। न्यू फर्म्स कैपिटल कौन सी वाली? कम्स अंडर स्टेप नंबर 1, जो स्टेप नंबर 1 में हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। एंड एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म कम्स अंडर स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2 पे जो आई। दोनों को कंपेयर करने के बाद वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में कैपिटल कितनी आई? 1,20,000। 120 में से एक्चुअल कैपिटल कितनी है? 90। तो डिफरेंस जो 30,000 है ये वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। ओके, वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल, गॉट इट। अब जब हिडन गुडविल का वैल्यू हमको पता चल गया, अब आपका क्वेश्चन भाई जस्ट यही तो प्रॉब्लम थी ना कि गुडविल का वैल्यू मिसिंग था, हिडन था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नाउ कैलकुलेट न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। नए पार्टनर का गुडविल में शेयर कैलकुलेट कर लो फ्रॉम अबव फर्म्स गुडविल। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30,000 फर्म की गुडविल का वैल्यू, 30,000 में सी को शेयर मिला 1/4, 7,500 न्यू पार्टनर शेयर। देन स्टेप नंबर 5 पर पास एंट्री फॉर गुडविल। एंट्री हमको पता है, हमने दी हुई है। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट मींस सीज करंट अकाउंट डेबिट, कितने से? 7,500। और
सेक्रीफाइसर ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, तो यहां पर ए को और बी को क्रेडिट करेंगे। इन विच रेशियो? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि ओल्ड रेशियो ही मानेंगे हम लोग यहां पर 2:1, 5,000, 2,500। तो इस तरह से गुडविल की एंट्री। यहां हिडन गुडविल के टॉपिक में स्टूडेंट्स नोटिस करिएगा, याद रखें कि यहां हम ये मानकर चलेंगे कि पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाता है। हिडन गुडविल के केसेस में ऑलवेज ये माना जाएगा दैट पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल, जब तक कि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ना किया हो दैट ही ब्रिंग्स कैश। तो करंट अकाउंट के थ्रू ट्रीटमेंट देना है हिडन गुडविल के केसेस में। तो इस तरह से हिडन गुडविल का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे और ट्रीटमेंट देंगे। एक दूसरा एग्जांपल करके मैं आपको बता रहा हूं, टॉपिक हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, देखिएगा। क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी तरह से, वी आर एज्यूमिंग दैट ए बी are two partners sharing profits in the ratio of 3/5, 2/5. They admitted C as new partner. Their new ratio 3/6, 2/6, 1/6. Okay. Capital of A and capital of B. A's capital is rupee 1 lakh. B's capital rupee 60,000. Okay, got it? Then general reserves appearing at rupee 40,000. 40,000. Okay, got it? Then C brought in cash, brought in capital rupees 40,000. ओके, 40,000। और यहाँ पे हम लोग 50,000 मान लेते हैं, चलो 50,000। सी ब्रॉट इन कैपिटल रुपये 50,000। और आपसे पूछा गया पास एंट्रीज फॉर गुडविल। अब गुडविल की एंट्री पास करनी है, बट गुडविल का तो वैल्यू गिवन है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? तो यहां जब गुडविल के लिए एंट्री पास करनी है और गुडविल का वैल्यू है नहीं, तो इट मीन गुडविल हिडन है। अब यहां पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? स्टेप नंबर 1, वैल्यू ऑफ firm's goodwill, firm's capital on the basis of C's capital and his profit sharing ratio। देखो C को हमने 1/6 शेयर दिया और 1/6 के लिए वो 50,000 कैपिटल लेके आया, तो 50,000 इंटू 6, 3 लाख। Okay, 3 lakh. Got it? Then step number 2, existing capital of firm। फर्म की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है दैट इज एज कैपिटल। एज कैपिटल हम लोगों को गिवन है 1 लाख। B's capital 60,000। ओके, बट ये जो कैपिटल है ये तो ओपनिंग बैलेंसेस है। क्वेश्चन में हम लोगों को जनरल रिजर्व्स भी दिए हैं, तो जनरल रिजर्व्स को भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे डायरेक्ट यहीं पे ऐड कर दीजिएगा, चाहे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। तो 3:2 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 24,000
इसके शेयर में आया 16,000, इसको मिला। ठीक है, ओके, ये सब। देन यहां पे सीज कैपिटल, अब सीज कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000, तो फॉर्म्स कैपिटल, ए की जो कैपिटल का बैलेंस आ गया 1,24,000, बी की कैपिटल का बैलेंस आया 76,000, और फॉर्म्स कैपिटल कितना हो गया, फॉर्म्स कैपिटल 2,50,000। ये एक्चुअल और एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ फॉर्म। यहां पे अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता वो भी हम ऐड या लेस कर सकते थे। प्रॉफिट होता ऐड कर देते, लॉस होता लेस कर देते। ठीक है, गॉट इट। नाउ स्टेप नंबर 3, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। और फर्म की गुडविल का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल होनी तो चाहिए इतनी, बट है इतनी, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो होगा, बिकॉज सी न्यू पार्टनर 1/6 के लिए 50,000 लाता है, जब 1/5 के लिए 50,000, इसका मतलब फर्म की कैपिटल तो 3 लाख होनी चाहिए, बट कैपिटल तो आ रही है 2,50,000 ही, तो डिफरेंस जो है वो गुडविल का वैल्यू होगा। तो यहां पर वैल्यू ऑफ गुडविल 3 लाख माइनस 2,50,000, 50,000 वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल, गॉट इट। और अब आपका क्वेश्चन वही, यहां पे स्टेप नंबर 4 पे, सीज शेयर इन गुडविल, सीज शेयर इन गुडविल, हाउ मच, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 50,000 इंटू 1/6 जो भी आता है कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। 50,000 को 6 से डिवाइड करिएगा, डिवाइड बाई 6, और उसका शेयर आ गया 8,333। इट्स अ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ सी। अब सी 8,333 उसको लाना चाहिए, बट वो कैश में नहीं ला रहा। देन स्टेप नंबर 5 पर एंट्री गुडविल के लिए, और एंट्री क्या, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। 8,333 किस रेशियो में, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग यहाँ पे भी 3:2, यहाँ पे भी 3:2, तो सैक्रिफाइसिंग भी 3:2 ही आएगा, और 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 8,333 को, 8,333 देन डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 4,000 यहाँ पे 5,000 एंड 3,333 ये आ जाएगा। 3:2 में, तो जो भी फिगर आती है एक बार दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं, 8,333 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, यस यही फिगर आनी है। ठीक है, तो एंट्री तो आपको मालूम है, हमने जो टॉपिक हमारा नया था, जो चीजें नई थी, वो जस्ट ये कि हिडन गुडविल का वैल्यू किस तरह से असर्टेन करें। ओके, तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स मिल सकती है आपको, बाकी सब चीजें उसी तरह से रहेंगी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी है तो आप गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए ये सब वर्किंग नोट में करेंगे, और कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट उसी तरह से जैसे हमने प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज्ड बैलेंस शीट में डिस्कस किया हुआ है। ओके, थैंक यू।